कैसे हैं आप सभी? सब एकदम बढ़िया। चलिए आज हम अपना क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करने वाले हैं। 2.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5 तक हम लोग कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, ध्यान से देखना भाई। चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ दिस एपी। आपने वाला एग्जाम्पल में किया था, बोला कि -150 ये वाली एपी का टर्म होगा नहीं होगा, ये आपको चेक करके बताने हैं। बता देंगे सर, बड़ा ईजी है। कैसे चेक करेंगे? चेक करने का एक आसान तरीका था, क्या था भैया, ये जो आपको 150 दिया गया है इसको हमने माना था an और अपना यूज़ किया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 मल्टीप्लाई डी, और वहाँ से अपना हो गया था। an रखो -150 इज इक्वल टू a, फर्स्ट टर्म कितना है 11 प्लस n नहीं पता सर, ये हम कैलकुलेट करेंगे इसके लिए d 8 माइनस 11 माइनस 3 -150 इज इक्वल टू 11 प्लस, देखो 11 को इधर लेके आ जाओ, 11 को इधर लेके आओ, -11 इज इक्वल टू n माइनस 1 मल्टीप्लाई -3। अब ये माइन देखो दोनों नेगेटिव है तो ऐड हो जाएगा, ये बन जाएगा 161 इज इक्वल टू n माइनस 1। ये जो -3 है ये भी डिवाइड में आ गया, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया है ना। अब एक डिवाइड नहीं हो सकता, 161 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n -1। ये -1 इधर लेके आ जाओ तो +1 बन जाएगा, +1 इज इक्वल टू n, +1 इज इक्वल टू n। इसको सोल्व करो तो कितना हो जाएगा, 164 डिवाइडेड बाई 3 इज इक्वल टू n। देखो 3 से कैंसिल आउट नहीं हो रहा, 6 और 4 10 और 1 11, डिजिट का सम 11 आ रहा है तो ये 3 से डिवाइड नहीं होगा। अगर ये 3 से डिवाइड नहीं होगा इस बात का मतलब ये इंटीजर में नहीं आएगा। अगर ये इंटीजर नहीं है इसका मतलब हमने ये बताया था कि -150 टर्म नहीं है ये वाली एपी का। अगर ये टर्म होता तो ये टर्म के लिए कुछ तो एक अच्छी वाली वैल्यू आती है। अच्छी वाली वैल्यू का मतलब क्या बताया था हमने, वही अपना पॉजिटिव इंटीजर। अगर वो नहीं आएगा तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। यहाँ पे वो नहीं आ रहा है तो मामला अपना गड़बड़ है। अगर मामला गड़बड़ है तो -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। समझ गए आप लोग? आसान है? हाँ जी बिल्कुल आसान है, कुछ भी मुश्किल नहीं है। 6th खत्म हुआ, इतना ही था। 7th की तरफ चलो। बोला है फाइंड द 31st टर्म ऑफ द एपी। एक एपी गिवन है, आपको उसकी 31st टर्म कैलकुलेट करनी है। एपी कहाँ गिवन है? आपको तो 11th टर्म गिवन है एपी का, A11 बोलते थे 11 टर्म को, इज इक्वल टू 38। आपके याद है A11 का मतलब A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, एन बोले तो 11 माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू 38। A प्लस 11 माइनस 1 10, D इज इक्वल टू 38। कौन सा फॉर्मूला? ये वाला फॉर्मूला यूज़ किया है, n की वैल्यू 11 रखी है। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना। अब गौर करो, ध्यान से देखो, 16th टर्म भी गिवन है आपको 73। 16th टर्म बोले तो A16 इज इक्वल टू 73। A16 को डायरेक्ट लिख सकते हैं A प्लस 15D इज इक्वल टू 73, सेम फॉर्मूले से, ये वाले से। इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों इक्वेशन को सोल्व करो फटाफट। ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहले और दूसरे को सोल्व करने पर, सोल्व कैसे करोगे? करने के इसमें क्या है सर, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। नीचे वाला पार्ट दिखाई दे रहा है क्या? नो सर, नीचे वाला पार्ट तो दिखाई नहीं दे रहा है हमें। कोई बात नहीं, हम इसको इधर लिखेंगे। इधर देखो, A प्लस 10D इज इक्वल टू 38, A प्लस 15D इज इक्वल टू 73। माइनस 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 कैंसिल हो गया, 10 माइनस 15 माइनस के 5D, हाँ माइनस के 5 ही बचेगा। ये भी नेगेटिव बचेगा, इसको माइनस करो, 13 में से 8 गए 5, 6 में से 3 गए 3, 35 बचेगा। समझ गए क्या आप लोग? ठीक है सर। माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया और 5 7 35, डी की वैल्यू आ गई भाई 7। कॉमन डिफरेंस कितना आया सर? कॉमन डिफरेंस 7 आया। 7 उठाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में दे मारो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट ये रही, डी की वैल्यू 7 है, यहाँ पे रखो 7। 7 मल्टीप्लाई 10 70, 70 उधर चला जाएगा, A इज इक्वल टू आ जाएगा 38 माइनस 70 ऑन पुटिंग इक्वेशन फर्स्ट, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट। लिख दोगे क्या? लिख देना यहाँ पे थोड़ा अरे चलो हम ही लिख देते हैं। D की वैल्यू 7 है, यहाँ पे लिखो ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, फर्स्ट इक्वेशन पे पुट करने पर वी गेट, हमें क्या मिलता है,
सर हमें क्या मिलता है, देखते हैं क्या मिलता है। 7 यहाँ पे रखो, 70 बन गया, उधर चला गया। a इज इक्वल टू 38 माइनस 70। बताओ कोई दिक्कत वाली बात। a इज इक्वल टू माइनस के 28, अरे 28 कैसे, 22 32 सॉरी, समझ गए क्या आप लोग। माइनस 32 बचा। a की वैल्यू आ गई, d की वैल्यू आ गई, आपको 31st टर्म कैलकुलेट करना था, कर देंगे। देखो ये वाला पार्ट मैं रफ कर रहा हूँ, ठीक है, ये वाला इधर वाला पार्ट रफ करते हैं। देखो भाई a की वैल्यू -32 है एंड d की वैल्यू 7 है। अपने को 31st टर्म कैलकुलेट करना है, बेहद आसान है। a 31st इज इक्वल टू a प्लस 30d, समझ गए, फॉर्मूला वही वाला यूज हुआ है। a 31 इज इक्वल टू a की वैल्यू -32 प्लस 30 मल्टीप्लाई d की वैल्यू 70, -32 प्लस 210, 70 नहीं 7 मल्टीप्लाई 30 210 हो गया है। a 31st आ गया 210। तो सॉरी a 31st कहाँ है अभी, अभी तो माइनस करेंगे। 210 में से 30 को माइनस करो, कितना बचेगा 180 समथिंग है ना। 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 10 में रख लो इधर यार, 10 में से 2 गया 8, यहाँ पे 10, 10 में से 3 जाएंगे 7, 178 बचेगा। हाँ वही 180 के आसपास था। चलो 178, समझ गए आप लोग। आसान है, बिल्कुल आसान है सर, कर लेंगे हम, उतना भी मुश्किल नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात। आपको कोई टर्म वो दे के रखेगा कि कैलकुलेट करो, उसके साथ साथ में एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी देगा। इन्फॉर्मेशन नहीं देगा तो सोल्व कैसे करोगे यार। एपी दे के रखेगा, अगर एपी नहीं देगा तो एपी के बारे में कुछ उसकी 1-2 टर्म दे के रखेगा। दोनों टर्म की हेल्प से ए और डी निकालेंगे। ए और डी आते ही भैया जो भी पूछेगा वो कैलकुलेट कर देंगे। एपी में आप याद रखना, ए और डी अगर आपके पास है तो भैया आप कुछ भी कर सकते हैं, आप राजा हैं एकदम एपी के, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं। ये वाला पार्ट मुझे रफ करना पड़ेगा। देखो क्वेश्चन नंबर 8 देखना ध्यान से, आप लोग एक बार ट्राई करो, क्या पता आपसे हो ही जाए भाई, है ना। चलो इधर देखो, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म। एपी में टोटल कितनी टर्म की मैंने 50, 50 के आगे टर्म ही नहीं है, मतलब लास्ट टर्म ही यही है, तो इसको एल बोलो या ए एन बोलो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12, ये इसने गड़बड़ कर दी हमें दे के, हम तुरंत क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ से ही। थर्ड टर्म कितना है सर 12 है, ये लो थर्ड टर्म सर 12 है। थर्ड टर्म का मतलब a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, फर्स्ट मानो। उसके बाद देखो एंड द लास्ट टर्म इज 106, लास्ट टर्म बोले तो an कितना है 106। an का मतलब जो टोटल नंबर ऑफ टर्म था उसमें लास्ट वाली टर्म को हमने an नाम रखा था, उसमें n टर्म थी ना एपी में। अरे यार याद आएगा तुम्हारे, एपी में अगर n टर्म थी तो लास्ट वाली टर्म को हमने l बोला था या फिर an बोला था। यहाँ पे टोटल टर्म कितना है 50, लास्ट वाली टर्म कौन सी होगी 50वीं टर्म होगी, तो n की जगह अगर मैं 50 रख दूँ तो आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, अगर होगी तो भाई समझो बात को। a50 का मतलब हुआ a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, इसको दूसरी मानो, दोनों को सोल्व करते। ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकेंड, वही ए और डी आपके पास होगा तो भैया एपी के आप राजा कहलाएंगे। आपको कैलकुलेट क्या करना है, फाइंड द 29th टर्म, सेम क्वेश्चन आ गया भैया। तो ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, पहला और दूसरे को सोल्व करने की कोशिश करते हैं। a प्लस 2d इज इक्वल टू 12, a प्लस 49d इज इक्वल टू 106, दोनों को सोल्व करो। नेगेटिव नेगेटिव नेगेटिव, यहाँ से ये उड़ जाएगा, नेगेटिव से नेगेटिव साफ हो जाएगा, नीचे नहीं आएगा, हम इधर लिख देते हैं। एक मिनट यार, ये वायर थोड़ा इधर उधर हो रहा है, एक मिनट रुको भाई। देखो भाई ए से गायब 49 और 2 माइनस करेंगे तो भैया माइनस के 47 बचेगा, डी इज इक्वल टू, इसको माइनस करो, हाँ 106 में से 12 माइनस करो, कितना बचेगा, कितना बचेगा यार 94, माइनस के 94, समझ गए आप लोग, बिल्कुल समझ गए सर। 94 नहीं बचेगा यार, क्या कर रहे हो सर, कैसी कैलकुलेशन कर रहे हो आप, गड़बड़ घोटाला कर रहे हो। माइनस के बचेगा 6 और 6, यहाँ से 6 जाएगा भाई और 6 और जाएगा, यार सही तो कर रहे हैं। ठीक है अब ध्यान से देखो इसको, माइनस से माइनस गया, यस सर। 47 डिवाइड में लेके जाओ, 94 डिवाइडेड बाई 47, हाँ 2 बार जा सकता है। 47 2 जा, यस सर, 47 2 जा 94, डी की वैल्यू आ गई। डी की वैल्यू उठाओ, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखो। ऑन पुटिंग
ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखने पर, फर्स्ट ये रहा, डी की वैल्यू 2 आई है, 2 यहाँ पे रखोगे, 2 दूनी 4 बन जाएगा, 4 उधर लेके जाओगे, a इज इक्वल टू 12 माइनस 4, 8 आ गया, वी गेट 8। तो a की वैल्यू आ गई 8 और d आ गया अपना 2। अब जो भी मन करे वही निकाल के दे दो उसको। फाइंड द 29th टर्म, 29 टर्म पूछा है। 29 टर्म का मतलब क्या होता है सर? 29 टर्म का मतलब होता है a29 विच इज इक्वल टू a प्लस 28d। बिल्कुल सही बात है सर। a की वैल्यू कितनी है सर? अभी अभी आई है 8 प्लस 28 मल्टीप्लाइड बाय d इज इक्वल टू 2। 28 दूनी 56 और 8 ऐड करेंगे 64। आंसर आ गया। 29 टर्म कितना है? 64। बेहद आसान है, बिल्कुल आसान है। इन्फॉर्मेशन दी गई थी, उसकी हेल्प से ए और डी निकाला। बाकी वो जो भी पूछ ले वो इसको कैलकुलेट करके हम दे देंगे। चलो क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 और 10 भी खत्म करते हैं। बेहद आसान है, ध्यान से देखो, हो जाएगा। एक बार ट्राई करो आप। बोला है इफ थर्ड टर्म एंड द 9th टर्म ऑफ द एपी इज दिस एंड दिस। ठीक है सर, कर लेंगे। थर्ड टर्म कितना है? a3 आपको गिवन है सर 4। a3 बोले तो a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। उसके बाद बोला है 9th टर्म ऑफ द एपी इज -8। देखो पहले थर्ड की बात की है तो ये थर्ड टर्म के बारे में बता रहा है। ये एंड है भाई, एंड, ए एंड डी एंड वाला, ठीक है, एंड। 9th बोला बाद में तो भैया -8 9 के बारे में बता रहे हैं। तो a9 9th टर्म कितना है? -8, इसको बोलो सेकंड। दोनों को सोल्व करो। पहले इसको लिख लेते हैं, a प्लस 8d बन जाएगा। देखो आपके फॉर्मूला तो याद है ना? बिल्कुल याद है। एग्जाम में ये वाला सवाल अगर आया, अच्छा सवाल है, ऐसा सवाल अगर बनता है तो भैया एक बार ही फॉर्मूला लिख देना, ठीक है? उसको पता लग जाएगा एग्जामिनर को, हाँ भैया फॉर्मूला बच्चे को पता है। ऑन सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट और सेकंड को सोल्व करने पर, सोल्व करो, एलिमिनेशन लगाओ। a प्लस 2d इज इक्वल टू 4, a प्लस 8d इज इक्वल टू -8। अब ये जाएगा माइनस 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 का हो गया प्लस, ये गायब। -8 है, उधर 2 है तो माइनस के 6d बचेगा। 8 और 4 12 हो गया सर, 6 दूनी 12, डी की वैल्यू आ गई -2। डी की वैल्यू कितना आ गया? -2, क्योंकि 6 जो है नेगेटिव है, उधर जाएगा तो नेगेटिव में ही आंसर आएगा। बिल्कुल दिख रहा है भाई नीचे का? यस दिख रहा है। अब ध्यान से देखो, डी की वैल्यू आ गई, उठा के फर्स्ट में रखो। ऑन पुटिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ऑन पुटिंग इन इक्वेशन फर्स्ट, पहले पे रखने पर वी गेट, हमें क्या मिलता है? पहले पे लगाओ, -2 को लगाओ इधर, -2 रखेंगे तो 2 मल्टीप्लाई -2 तो माइनस के 4 बन जाएगा। a - 4 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 उधर ले गया, 4 + 4 इज इक्वल टू 8। a की वैल्यू कितनी आ गई? 8 आ गई। a की वैल्यू आ गई सर 8, बिल्कुल सही बात है। d की वैल्यू आ गई -2। अब जो भी उसका मन करेगा हम बता देंगे। ये याद रखना, a और d आपके पास है तो आप कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं। एपी में आपसे पूछा था विच टर्म ऑफ द एपी इज 0, कौन सी टर्म 0 होगी? अगर हम 0 रख के उसके लिए टर्म निकाल लें, नंबर टर्म का वैल्यू निकाल लें। सुनो, an इज इक्वल टू a प्लस n-1 इंटू डी तो पता है? यस सर बिल्कुल पता है। an की वैल्यू अगर मैं 0 चिपकाऊँ यहाँ पे और a की वैल्यू 8 रखूँ जो कि गिवन है, और n हमें नहीं पता, d की वैल्यू अगर -2 रखें और यहाँ से n निकालें, तो क्या n वो वैल्यू आएगी, वो टर्म का वैल्यू आएगी जिसके लिए, जिस टर्म के लिए उसकी वैल्यू 0 बनेगी? यस। अगर यहाँ से n की वैल्यू अच्छे वाली आती है, उस बात का मतलब 0 ये वाली एपी का टर्म है, और 0 ये वाली एपी का अगर टर्म होता है तो उसके लिए बढ़िया वाली वैल्यू तो आएगी, जरूर आएगी सर। तो n की वैल्यू निकाल लेंगे हम an को 0 रखकर। an को जैसे ही 0 रखेंगे उसके लिए कुछ ना कुछ तो वैल्यू आएगी ना, कि भैया ये वाला 0 कौन सी पोजीशन पे बैठ रहा है ना? तो जब भी वो आपको बोलेगा ना कि विच टर्म ऑफ द एपी इज दिस दैट, जो भी बोलेगा कि भैया कौन सी टर्म ये है वो है ये है, तो an की जगह उसको रख देना। 8 इधर लेके आओगे, -8 बन जाएगा इज इक्वल टू n-1 मल्टीप्लाइड बाई -2। -2 को यहाँ पे लेके आओ डिवाइड में, तो -8 डिवाइड में आएगा -2, माइनस से माइनस गायब हो जाएगा, 2 चौक 8, 4 इज इक्वल टू n-1। n-1 है, 1 को भी इधर लेके आओ, दिख रहा है, 1 को भी इधर लेके आओ, तो 4 + 1 इज इक्वल टू n, 5 आ गया n, मतलब पोजीशन कौन सी होगी? 5th।
पांचवी टर्म पे जाते ही कितनी वैल्यू बन जाएगी, 0। चेक कर लो एक बार, आप चेक कर लेते हैं, कोई बात नहीं। 8 कॉमन डिफरेंस कितने का, 2 का, मतलब माइनस हो रहा होगा। 8 के बाद 6 के बाद आएगा 4, उसके बाद आएगा 2, उसके बाद 0, 1 2 3 4 5, देखो फिफ्थ टर्म में कितना बन गया, 0। बिल्कुल सही बात है, बात समझ में आ गई? यस सर। ठीक है, रफ करते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग चलते हैं। ये तो आसान है यार, है ना, और आसान ही आते हैं एग्जाम में, उतना मुश्किल नहीं आता। बोर्ड है ये, बोर्ड का मतलब ये भी नहीं कि वो इतना मुश्किल दे देगा कि आप एग्जाम में बैठ के बस ऊपर नीचे देखोगे भैया ये क्या हो गया, है ना। आसान ही आता है यार, मुश्किल नहीं आता बिल्कुल भी। सर कैसी बात कर रहे हैं, ऐसे कह रहे हैं जैसे बस हो गया, हम एग्ज़ाम में बैठे और हमने सारे क्वेश्चन उड़ा दिए। सर उतना भी आसान नहीं है, अरे बच्चों उतना भी मुश्किल नहीं है, यकीन मानो सब हो जाएगा, हो जाएगा। इधर देखो क्वेश्चन नंबर 10th, द 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। देखो ध्यान से सुनो, कह रहा है 17th टर्म ऑफ द एपी एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7। एक्सीड बोले तो उसमें इंक्रीज कर देना, कितना, 10th टर्म में, A10 में कितना इंक्रीज करना है, 7। एक्सीड इट्स 10th टर्म बाय 7, 10th टर्म में अब भैया 7 लगाओ आप, कितना बन जाएगा, 17। सीधी भाषा में समझो, जब भी ये वाला क्वेश्चन आएगा ऐसे कि भैया 17th टर्म या दिस टर्म दैट टर्म एक्सीड बाय इट्स या एक्सीड इट्स दिस टर्म, जो भी देगा बाय कुछ भी दे के रखेगा। यहाँ पे दिया है इट्स 10th टर्म बाय 7, एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, यानी 10th टर्म में 7 से भैया आप उसको ऐड कर दो, जो बनेगा वो अपना कितना बनेगा, 17 टर्म। बात समझे आप लोग, बिल्कुल समझे। कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करना है, 17 A10 प्लस 7, A17 A प्लस 16D, वही फॉर्मूला अपना पुराने वाला, A प्लस 9D इज इक्वल टू 7। A से A गायब करो, 16D, ये अरे भैया इज इक्वल टू प्लस लगाओ, 9 इधर ले के आओ, माइनस के 9D इज इक्वल टू 7 हो गया, 16 माइनस 9 7 इज इक्वल टू 7। 7 से 7 गायब करोगे, D की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1। एक बार ये हम आंसर चेक कर लेते हैं, 1 ही आ रहा है क्या, बिल्कुल सही बात है, 1 आ रहा है। समझ गए आप, आसान है, बिल्कुल आसान है भाई। 10th टर्म में आपको एक्सीड क्या करना है, 7 एक्सीड करना है, तो 10th टर्म उठाओ, 7 एक्सीड करो, किसके बराबर रखो, 17 के, वहाँ से D कैलकुलेट करो, बेहद ईजी। चलो अब खत्म करते हैं 11th क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 भी खत्म करते हैं भाई, ध्यान से देखना, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है भाई। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो आपके पास AP हैं, दोनों का डिफरेंस बराबर है, दो अलग अलग AP हैं। ये क्या बात हुई, ये बात कुछ ऐसी हुई, ध्यान से देखो। मान लो एक AP लिखता हूँ मैं, 3 5 7 9 11 डॉट डॉट डॉट, दोनों का देखो पूरी AP का, क्या बात बोल रहे हैं सर हम, AP का यहाँ पे डिफरेंस कितने हैं, कॉमन डिफरेंस 2। 5 में से 3 गया 2, 7 में से 5 गए 2, 9 में से 7 गया 2, 11 माइनस 9 2। एक AP और लिखते हैं, 2 4 6 8 10, डिफरेंस बताओ कितना है, इसका भी डिफरेंस 2 है, इसका भी डिफरेंस 2 है। यही बात वो बोल रहा है कि दो अलग अलग AP हैं, दोनों का डिफरेंस बराबर है। 2 APs हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, दो AP हैं और डिफरेंस क्या है, दोनों का बराबर है। एक AP ये रही, इसका डिफरेंस कितना है, 2। एक AP ये रही, इसका डिफरेंस कितना है, 2। AP 2 है, डिफरेंस दोनों का क्या है, 2। दोनों डिफरेंस बराबर हैं, AP दोनों अलग अलग लिखी हुई है। ये मत बोलना कि सर उसने अलग अलग तो लिखा नहीं, जब उसने बोला ना कि 2 AP हैं तो उसका मतलब एक AP अलग है, दूसरी AP अलग है, डिफरेंस दोनों का बराबर है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, इनकी जो 100th टर्म है उनके बीच का डिफरेंस कितना गिवन है, 100। बात सुनो, छोटे लेवल पे लेके आओ, मान लो इनके जो बीच की तीसरी टर्म है उसका डिफरेंस कैलकुलेट करो, 1 2 3 ये रही, 1 2 3 ये रही, इन दोनों का डिफरेंस कैलकुलेट करो। जो थर्ड टर्म इन दोनों का है उनका डिफरेंस कैलकुलेट करके बताओ। सर इसका थर्ड टर्म 7 है, इसका थर्ड टर्म कितना है, 6। 7 माइनस 6 कितना हुआ, 1।
ठीक है, अब ध्यान से सुनो, इसका थर्ड टर्म का डिफरेंस 1 है, तो इसका फोर्थ टर्म या फिफ्थ टर्म का डिफरेंस बताओ। फिफ्थ टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। फिफ्थ टर्म इसकी 11 है, इसकी फिफ्थ टर्म कितना है 10th, तो 11 माइनस 10 करोगे कितना आएगा सर 1 ही आएगा। अगर मैं इसका 1000 टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करूँ तब भी कितना आएगा 1। फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करो, इसका और इसका, 3 माइनस 2 करो तब भी 1। सेकंड टर्म का कॉमन डिफरेंस कैलकुलेट करो, 5 माइनस 4 करो तब भी 1। मतलब यहाँ से ये वाली बात पता लग गई, अगर आपको दो एपी गिवन हो, दोनों एपी का डिफरेंस बराबर हो, कि ये वाली एपी का डिफरेंस और ये वाली एपी का डिफरेंस बराबर है, तो उनके बीच का जो टर्म होता है, उनकी जो टर्म होती है उन टर्म के बीच का डिफरेंस भी बराबर रहता है। तो और टर्म कैसे लेनी है, अगर आपने ऊपर से दूसरी टर्म ली है तो नीचे से भी दूसरी, मतलब ऊपर वाली एपी से यहाँ से दूसरी टर्म ले रहे हैं और नीचे वाली एपी से भी कौन सी टर्म लेनी पड़ेगी, दूसरी। दोनों का डिफरेंस क्या आएगा, बराबर ही रहेगा, वो कितना भी आ सकता है। ये वाले केस में 1 1 1 1 आएगा हमेशा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जब हम 3 माइनस 2 करें तब भी 1, 5 माइनस 4 करें तब भी 1। ये मत बोलना सर अगर हम 2 माइनस 3 करने लगे तब तो -1 आएगा। जब हम डिफरेंस की बात करते हैं तो डिफरेंस में हम बड़े में से छोटा माइनस करते हैं, ठीक है, समझ गए आप। डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव देते हैं, समझ गए ये वाली बात। कि जब आपके पास दो एपी हो, मान लो एक एपी A1 है, एक एपी A2 है, उसकी कुछ टर्म लिखी हुई है A1 A2 A3 करके, ये वाली की टर्म मानो B1 B2 B3 करके, और उसने बोला है कि इन दोनों का डिफरेंस बराबर है। इसका डिफरेंस D है तो इसका भी डिफरेंस कितना है D। और वो अगर पूछ ले कि इसका सेकंड टर्म का जो डिफरेंस है वो बताओ कितना है, या फिर ये बोले कि सेकंड टर्म का डिफरेंस अगर इसका 5 है तो फर्स्ट टर्म का डिफरेंस बताओ इन दोनों का, तो सेकंड टर्म का डिफरेंस A2 माइनस B2, अगर वो 5 है और फर्स्ट का पूछे यानी A1 माइनस B1 पूछे तो वो भी कितना ही आएगा 5। बताओ ये वाली बात समझ में आ गई। यहाँ से ये वाली बात क्लियर हो गई, जो हमने लिखा है क्लियर हो जानी चाहिए भाई। ये वाली बात दिमाग में बैठा के रखो कि अगर दो एपी का डिफरेंस वो बराबर दे के रखता है, कॉमन डिफरेंस बराबर दे के रखता है, तो उसका जो टर्म होता है तो कॉरस्पॉन्डिंग टर्म जो होगा, कॉरस्पॉन्डिंग टर्म का भी डिफरेंस बराबर ही आता है। और ये जरूरी नहीं है वो डिफरेंस कॉमन डिफरेंस के बराबर है, नहीं, बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। कॉमन डिफरेंस वहाँ पे 2 था और जो टर्म के बीच का डिफरेंस आ रहा था वो 1 आ रहा था, तो डिफरेंस टर्म के बीच का रहेगा तो हमेशा बराबर, बट वो ऐसा जरूरी नहीं है कि वो एपी के डिफरेंस के बराबर है, ठीक है। दोनों बातें समझ गए, बिल्कुल समझ गए। तो ये वाला क्वेश्चन आप एग्जाम्पल करके भी कर सकते हैं, बट बिना एग्जाम्पल के करो। मान लो एक एपी A1 आपको दिया गया है, A1 एक एपी मानो, फर्स्ट टर्म उसका A1 मान लेते हैं, A1 प्लस कॉमन डिफरेंस D मानो, तो फर्स्ट टर्म बनेगा A1 प्लस D, सेकेंड टर्म बनेगा A1 प्लस 2D, थर्ड टर्म A1 प्लस 3D, फोर्थ टर्म A1 प्लस फर्स्ट टर्म, सर वही गड़बड़, रुको यार, हमने गलती से मेरे मुंह से निकल गई है ना मेरी जुबान फिसल गई, रुको 1 मिनट। फर्स्ट टर्म मानो A1, सेकेंड टर्म A1 प्लस D, थर्ड टर्म A1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म A1 प्लस 3D, ऐसे ही काम चलता जाएगा अपना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। सेकंड एपी मानो, सेकंड एपी का देखो, अगर एपी दूसरी है तो उसका टर्म तो अलग अलग होंगे बट डिफरेंस बराबर होगा, तो उसका फर्स्ट टर्म मान लो आप B1, तो B1 फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म आएगा B1 प्लस D, थर्ड टर्म B1 प्लस 2D, फोर्थ टर्म B1 प्लस 4D। सर क्या कर रहे हैं, B1 प्लस 3D, यस। आप लोग समझ पा रहे हैं ना हमने कैसे लिखा है, फर्स्ट टर्म A1, सेकंड टर्म A1 प्लस D, थर्ड टर्म A1 प्लस 2D। ये सब याद होना चाहिए, आपके समझ में आना चाहिए भाई। देखो मैथ्स में अगर आप कुछ चीज़ें याद कर लोगे ना तो इजी लगने लगता है ना, रट्टा नहीं चल रहा यार, याद करने का टेबल पहाड़े भी तो याद किए थे, वैसे ये याद रखो कि अगर सेकंड टर्म निकालते हैं तो A1 प्लस D, एट्थ टर्म निकालते हैं A1 प्लस 7D, तो कॉमन डिफरेंस एक कम करके उतना ही टाइम ऐड हो जाता है। 9 टर्म निकालेगा तो A1 प्लस 8D आ जाएगा, ठीक है। A1 बोले तो फर्स्ट टर्म, कोई दिक्कत वाली बात नहीं सर। तो हमने वही हर एक टर्म निकाला, सीधा लिख दिया। अब उसने बोला है कि भैया डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म, उनके 100th टर्म के बीच का डिफरेंस 100 है। देखो इस वाले का 100 टर्म कहीं ना कहीं जाके आएगा, कितना आएगा सर, A1 प्लस 99D आएगा, बिल्कुल सही बात है। इस वाले का भी 100th टर्म कहीं ना कहीं आएगा, B1 प्लस 99D आएगा, बिल्कुल आएगा सर।
तो उसने बोला है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चल रहे हैं 100th टर्म का डिफरेंस, उसका 100th टर्म निकालो a1 प्लस 99d, उसका 100th टर्म निकालो b1 प्लस 99d, दोनों का डिफरेंस करते हैं, बोले तो माइनस कर दो। ये मत सोचना सर किस में से किसको माइनस करें, जो भी आपका मन करता है, ये वाले में से उसे माइनस करो, उस वाले में से इसे माइनस करो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कितना आ रहा है भाई 100 आ रहा है, डिफरेंस कितना आ रहा है 100। इसको सोल्व करते हैं, a1 प्लस 99d माइनस b1 प्लस माइनस 99d इज इक्वल टू 100। 99d से 99d कैंसिल हो गया, a1 माइनस b1 इज इक्वल टू आ गया 100, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। देखो ध्यान से सुनो, a1 माइनस b1 की वैल्यू कितनी आई है 100, इसको जरा संभाल के रखो, इसको जरा संभाल के रखना आप लोग। आपको समझ में आ रहा है क्या है? अरे दोनों का फर्स्ट टर्म है, हाँ दोनों का फर्स्ट टर्म का डिफरेंस कितना है यहाँ पे 100, और दोनों की 100 टर्म का डिफरेंस कितना देकर रखा था सर, वो भी 100। तो क्या आपको पता है 1000 टर्म का डिफरेंस भी कितना आएगा सर 100 ही आएगा। तो सर 100 आएगा लिख दो ना डायरेक्ट, अरे नहीं डायरेक्ट नहीं लिखते यार, सुनो a1 प्लस 999d, ये तो है 1000 टर्म, हाँ 1000 टर्म का डिफरेंस कैलकुलेट करते हैं। तो पहले वाली एपी की 1000 टर्म मेरी माइनस b1 प्लस 999d, ये किसकी है दूसरे वाले एपी की, इसके बीच का डिफरेंस कैलकुलेट करने की अब कोशिश करते हैं हम लोग। इसको ही रखो, इसको देखो, पहले वाली एपी के 1000 टर्म माइनस दूसरे वाली एपी की 1000 टर्म, दोनों को डिफरेंस कैलकुलेट करके देखते हैं दोनों का। a1 प्लस 999d माइनस b1 प्लस माइनस 999d, ये गायब हो गए हो, यस सर, ये प्लस का है माइनस का कट जाएगा। a1 माइनस b1 बचा सर, a1 माइनस b1 तो 100 था, बिल्कुल सही बात है। क्या बात करें सर, पहले वाली एपी की 1000 टर्म दूसरे वाली एपी की 1000 टर्म, दोनों का डिफरेंस कितना है, ये भी 100 ही आया। तो यही बोला था कैलकुलेट द डिफरेंस बिटवीन देयर 100 टर्म, लिख देना द डिफरेंस, यहाँ पे लिख रहा हूँ द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म इज ऑल्सो 100। अरे यार सुनो, वो किसी भी टर्म का डिफरेंस पूछे वो कितना होगा 100 ही होगा इस वाले क्वेश्चन में। ऑब्जेक्टिव में अगर ये वाला क्वेश्चन बनता है तो इतना बड़ा नहीं करेंगे, सीधा याद रखेंगे जो डिफरेंस मान लो आपको 100 टर्म के बीच में दिया है वही डिफरेंस 1000 के में होगा, वही डिफरेंस फर्स्ट टर्म में होगा, बस इतना याद रखना है। समझ गए? कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बस इतना ही करना है। ऐसे ही लिखना है, कोई लैंग्वेज नहीं, बस ऐसे ही चिपका के आओ, एक एपी ये बनाना एक एपी ये बनाना, बस ऐसे करते जाना, इसको फर्स्ट मानना। और ये आपने 100 कैसे लिखना बाई फर्स्ट, बस इतना काफ़ी है, इतना लिख के आओगे पूरे नंबर मिलेंगे, ठीक है, वो समझ जाता है। चलो क्वेश्चन नंबर 12 तक हमने खत्म किया, आज यहीं तक रखते हैं, थोड़ा थोड़ा करेंगे, ज़्यादा मुश्किल नहीं होगा आपके लिए, ज़्यादा बर्डन नहीं होगा, ठीक है। आप क्वेश्चन नंबर 12 तक बार बार ट्राई करें, एक बार इसको खुद से करके देखें, हो जाएगा, ठीक है। चलो इतना ही रखते हैं बच्चों, बाय बाय टाटा, और आप लोग पढ़ते रहो भाई, एग्ज़ाम आएंगे तो पढ़ना तो पड़ेगा। बाय बाय बच्चों।